ऐसे स्वरूप क्यों है जगन्नाथ जी का? और जगन्नाथ जी लकड़ी के ही क्यों होते हैं? जबकि सनातन धर्म में तो प्रतिमा शिला की होती है, पत्थर की, पर जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं, और वो लकड़ी भी नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम। अब जगन्नाथ जी कौन है, कैसे प्राकट्य हुआ, कौन बने, जगह हाथ कहाँ चले गए, आंख कहाँ गई, मुंह कहाँ गया, पांव कहाँ गए, ये सब सवाल हैं, सबका उत्तर जानेंगे। आज बड़ा पावन पर्व है इस देश में जगन्नाथ जी की यात्रा का। हमारे परीक्षित बन के श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, मैया ने बड़ा पुण्य का कार्य किया कि इस पावन पर्व में हम सबको भगवान की कथा से जोड़ दिया है ना। जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, जितना पुण्य जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल हुए लोगों को मिलेगा, उतना ही पुण्य घर बैठे जगन्नाथ जी की कथा सुनने से घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम बात ज्यादा से ज्यादा भगवान जगन्नाथ जी की ही करेंगे, सुनेंगे। तो हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी अपने पति स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी के लिए ये कथा का आयोजन है। इनके पुत्र ओम गुप्ता जी, मनन गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार वैशाली गाजियाबाद से हैं। सारे लोग आए हैं, परिवारी जन। जो नहीं आए वो टीवी यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप भी कथा अपने टीवी पर या अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य टाइप किया करो तो आपके मोबाइल पर भी कथा आ जाएगी। और आज आप कैसे, तो सुनो। जगन्नाथ भगवान कौन है पहले ये बताओ, कौन है जगन्नाथ जी? कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान वृंदावन से द्वारिका चले गए थे। कहां चले गए? जब द्वारिका भगवान कृष्ण गए तो द्वारिका से भगवान 100 सालों के बाद, 100 वर्ष के बाद भगवान वापस वृंदावन आए। कितने साल दूर रहे वृंदावन से? क्यों? क्योंकि राधा रानी से कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी को उनके भैया श्री दामा ने श्राप दे दिया था कि आपको कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग होगा। भगवान श्री कृष्ण की टोटल लीला थी 125 वर्ष की। इस धरती धराधाम पर भगवान कृष्ण कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष, जिसमें 10.5 साल तो वृंदावन में रहे। 10.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। वहां 10.5-11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को मारा। फिर कंस को मार करके पढ़ने उज्जैन गए, जहां सुदामा जी से दोस्ती हुई। फिर वहां से मथुरा फिर वापस आए। तो लंबे टाइम तक मथुरा ही रहे, वृंदावन आना जाना नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ। जब कंस मारा गया तो कंस के ससुर तिल मिला गए, तो जरासंध ने अटैक कर दिया द्वारिका मथुरा पर। तो भगवान जरासंध से लड़े 17 बार, उसे हराया, भगाया। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब मथुरा में ही भगवान वर्षों तक थे तो वृंदावन क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यदि जरासंध को पता चल जाता कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं तो वह जरासंध कृष्ण पर अटैक ना करता, वह यशोदा पर, नंद बाबा पर, गोपियों पर अटैक करता। इसलिए भगवान ने अपनी पहचान छिपाई, जो कि एक युद्ध नीति के तहत करना पड़ता। यह एक नीति है। तो भगवान का यहां आना जाना नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया
और जेल में बंद किया और सारे ब्राह्मणों को बोला कि अब की बार यदि मैं हारा तो तुम सारे ब्राह्मणों का सिर काट दूंगा। अब सारे ब्राह्मण घबराए कि प्रभु आप इस बार कृपा करो, यदि आप इसे मार देते हो तो इसकी सेना हमें मार देगी जेल में, इसलिए प्रभु ऐसा करो कि इस बार आप हार जाओ। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जरासंध से 18वीं बार युद्ध में हारने का नाटक कर रहे हैं। 17 बार जीते। अब ब्राह्मण यदि जीत जाते तो जरासंध को मार देते, हो मार देते, ये सूचना मिलते ही वहां ब्राह्मणों का कत्लेआम हो जाता। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया, युद्ध से भाग गए, इसलिए नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। क्या नाम पड़ा, रण छोड़ के भागे। फिर उसी जरासंध को भीम भैया ने मारा था, बाद में बीच से चीर दिया था और एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ ऐसे, तो मर गया। तो भगवान चले गए द्वारिका। द्वारिका में भगवान के हुए विवाह। कितने विवाह हुए द्वारिका में, 16,108 इतने विवाह हुए। जब विवाह हो गया, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो 100 साल हो गए पूरे। तो 100 साल बाद भगवान कृष्ण ने प्लान बनाया कि चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। चंद्र ग्रहण आया। कौन सा ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आया। तो भगवान स्नान करने, जैसे ग्रहण में लोग नहीं तीर्थों में स्नान करने, तो उस समय भगवान बोले कि चलो अपन कुरुक्षेत्र चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में ग्रहण का स्नान होता है, आज भी होता है। तो भगवान आए वहां पर, और जब भगवान आए तो वहां कुरुक्षेत्र से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण आए वृंदावन। कहाँ आए, वृंदावन। और जब वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की भेंट हो गई राधा रानी से। राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण बोले राधा, राधे तुम तो ऐसे ना कहो। तब राधा रानी ने कहा तो हम क्या कहें, आपको हमारी याद नहीं आई? इतने दिन आप दूर रहे, जब तक आप वृंदावन में थे तो बांसुरी बजाते थे, वृंदावन से बाहर गए तो सुदर्शन चक्र चलाने लग गए। याद रखना कन्हैया, आप भले वृंदावन में 10.5 साल रहे और भले आप द्वारिका में सैकड़ों साल रहे, लेकिन आपके वो सैकड़ों साल लोग याद ना रखेंगे। वृंदावन में बिताए वो 10.5 वर्ष ही दुनिया